महाराष्ट्र और गुजरात में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नासिक, सूरत, वापी में भूकंप से दहशत फैल गई है। रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता। भारी बारिश के बाद फ्लूइड प्रेशर बढ़ा है, जो इसकी वजह माना जा रहा है। जानमाल के नुकसान की भी फिलहाल कोई खबर अब तक सामने नहीं आई है। तो महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में भूकंप के झटकों ने लोगों को दहशत में ला दिया है। नासिक से लेकर सूरत और वापी तक धरती के हिलने का असर महसूस किया गया है, जिसके बाद लोग घरों और होटलों से बाहर निकल आए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है और भूकंप का केंद्र महाराष्ट्र के नासिक जिले से करीब 47 किलोमीटर दूर भनवड़ गांव के पास बताया गया है। जहां राहत की बात तो यह है कि फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन अचानक आए झटकों ने लोगों को भयभीत जरूर कर दिया है। नासिक शहर के अलावा डिंडोरी, निफाड, पेट, सुरगड़ा और इगतपुरी, तुगलका में भी भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। इससे पहले भी पेट और सुरगड़ा इलाके में हल्के भूकंप दर्ज किए गए थे, लेकिन इस बार झटकों की तीव्रता काफी अधिक है। वैज्ञानिकों ने इस भूकंप की वजह जुलाई महीने में हुई भारी बारिश को बताया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार लगातार बारिश का पानी जमीन के भीतर बेसाल्ट चट्टानों के दरारों में गहराई तक पहुंच गया है, जिससे फ्लूइड प्रेशर बढ़ा और डेक्कन पठार के नीचे मौजूद पुराने जियोलॉजिकल फॉल्ट सक्रिय हो गए हैं। इसी प्रकार से हाइड्रोसिस्मिक गतिविधि कहा जाता है, जहां गुजरात के डांग जिले में भी रात 10:02 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। सापुतारा, आवा, साकरपताल और गुलकंड क्षेत्रों में लोगों ने धरती कांपने का अनुभव किया है। सापुतारा में मौजूद पर्यटक भी घबराकर होटलों से बाहर निकल आए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारी बारिश के बीच इस तरह की भूगर्भीय गतिविधियों पर लगातार नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ लगातार भारी बारिश की वजह से परेशानी तो बनी हुई है, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन भारी बारिश ने भी भूगर्भीय हलचल भी लगातार बढ़ा दी है। रिक्टर स्केल की बात करें तो उस पर तीव्रता 4.3 मापी गई है। काफी ज्यादा इंटेंसिटी इस भूकंप की नहीं है, लेकिन फिर भी भारी बारिश की वजह से फ्लूइड प्रेशर जो है वो बढ़ा है, जिसकी वजह से ये पूरा भूकंप आया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से ये भूकंप जो है आया है। ऐसे में महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लगातार हो रही बारिश और मौसमी बदलाव की वजह से ये भूकंप जो है वो आया है। नासिक, सूरत, वापी में भी भूकंप से दहशत फैल गई है। लगातार आए इन झटकों की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें, पहली बार नहीं है जब इन इलाकों में भूकंप आया है, भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले भी कम इंटेंसिटी का भूकंप आया है। 4.3 का ये भूकंप इस बार लोगों के लिए काफी ज्यादा दहशत लेकर आया है, क्योंकि लगातार ऐसे झटके पहले भी देखे जा चुके हैं। जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई अब तक खबर नहीं है। सबसे बड़ी राहत की बात तो ये रही, लेकिन हाइड्रोसिस्मिक एक्टिविटी पर वैज्ञानिकों की नजर लगातार बनी हुई है। चलिए आपको समझाते हैं खबर क्या है। महाराष्ट्र, गुजरात के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 दर्ज की गई है। केंद्र नासिक में 47 किलोमीटर दूर भनवड़ गांव के पास बताया जा रहा है। नासिक, डिंडोरी, सुरगड़ा और इगतपुरी में झटके महसूस किए गए हैं। सूरत, वापी, गुजरात के डांग जिले में भी धरती कांप उठी। भारी बारिश को भूकंप की प्रमुख वजह बताया गया है। जमीन के भीतर बढ़े फ्लूइड प्रेशर से पुराने फॉल्ट सक्रिय हो गए हैं। वैज्ञानिकों से इसे हाइड्रोसिस्मिक गतिविधि बताया है, जहां इन एक्टिविटीज से फिलहाल जान माल के किसी नुकसान की सूचना नहीं है। तो बड़ी राहत की खबर तो ये सामने आई है, लेकिन ऐसे में ये हाइड्रोसिस्मिक एक्टिविटीज आगे आने वाले समय में खतरा बन सकती है, जिस पर लगातार वैज्ञानिकों की नजर बनी हुई है। इसको लेकर एक्सपर्ट्स लगातार नजर बनाए हुए हैं। नासिक की बात करें तो नासिक में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सूरत यानी महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जहां भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई है। केंद्र की बात करें तो एपी सेंटर नासिक से 47 किलोमीटर दूर भनवड़ गांव में था। नासिक, डिंडोरी, सुरगड़ा, इगतपुरी में झटके महसूस किए गए हैं। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक ये झटके जो है महसूस किए गए हैं। तो लगातार इसको लेकर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, किस तरह से भारी बारिश की वजह से भूकंप आया है। और ये फिलहाल सबसे हैरान कर देने वाली बात सामने आई है, जहां भारी बारिश ने भूगर्भीय हलचल पूरी तरह से बढ़ा दी है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने इसे हाइड्रोसिस्मिक एक्टिविटी बताया है, जहां फिलहाल जानमाल के किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन ऐसे में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि जितने भी पर्यटक उस समय घूमने गए थे वो अपने होटलों से बाहर निकल आए। दहशत जो है सभी स्थानीय लोगों में या पर्यटकों में देखने को मिली, जो उस समय अपने होटलों से बाहर निकल आए। नासिक, डिंडोरी, सुरगड़ा, इगतपुरी, इन सभी इलाकों में, इन सभी क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। गुजरात की बात करें तो सूरत, वापी, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में भी और इन सभी
जगह जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए और लगातार ये भूकंप के झटके जो है पहले भी महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार कम इंटेंसिटी के, कम तीव्रता के भूकंप जो है उसके झटके महसूस किए गए थे, लेकिन ऐसे में लगातार हो रहे ऐसे झटकों से लोग में दहशत है, परेशानी लोगों के लिए बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात, लगातार हो रही बारिश की वजह से ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जो और ज्यादा सभी की चिंता बढ़ा रहा है। और वैज्ञानिकों की नजर लगातार इन एक्टिविटीज पर है। हाइड्रोसिस्मिक एक्टिविटीज की तरह से इसे नाम दिया गया है, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से जो फॉल्ट है वो सक्रिय हो जाते हैं। जियोलॉजिकल फॉल्ट की बात करें तो वो जो है धरती के नीचे, भू के भीतर जो है वो सक्रिय हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सभी एक्टिविटीज जो है वो भी एक्टिव हो जाती हैं। हाइड्रोसिस्मिक एक्टिविटी से कहते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से ये फॉल्ट आते हैं और उसकी वजह से ये भूकंप के झटके भी महसूस किए जाते हैं। दरअसल बारिश होती है, बारिश का पानी धरती के सतह के नीचे पहुंचता है, फ्लूइड प्रेशर जो है धरती के नीचे वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो सिस्मिक प्लेट्स होती हैं उनमें टकराव होता है। और सिस्मिक प्लेट्स में जब टकराव होता है तो ऐसे में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। पर फिलहाल इंटेंसिटी की बात करें काफी कम है, लेकिन लगातार वैज्ञानिकों की नजर अभी भी बनी हुई है, क्योंकि बारिश अभी भी लगातार हो रही है। फ्लूइड प्रेशर अभी भी गड़बड़ा सकता है, फ्लूइड प्रेशर में चेंजेस आ सकते हैं, और फ्लूइड प्रेशर में अगर चेंजेस आते हैं तो सतह के नीचे सिस्मिक प्लेट्स में दोबारा टकराव आ सकता है। और इन सिस्मिक प्लेट्स में अगर टकराव आता है तो आने वाले समय में फिर से भूकंप के बड़े झटके महसूस किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंटेंसिटी 4.3 रही है, जिसके बाद से आफ्टर शॉक्स का खतरा भी बना रहता है। और आफ्टर शॉक्स की वजह से ये फिलहाल लगातार निगरानी की जा रही है और आपदा प्रबंधन टीम को भी पूरी तरह से गुजरात, महाराष्ट्र के कई इलाकों में सक्रिय कर दिया गया है, जहां लगातार सभी की नजर अब इस सिस्मोलॉजिकल एक्टिविटीज पर भी बनी हुई है। तो ऐसे में कई समय से गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां फिलहाल एक्सपर्ट्स की नजर इन स्थितियों पर है, इन एक्टिविटीज पर है, किस तरह से ये जियोलॉजिकल एक्टिविटीज सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। फॉल्ट की वजह से ये सिस्मिक प्लेट्स में टकराव होता है, ऐसे में सिस्मिक वेव्स क्रिएट होते हैं। सिस्मिक वेव्स क्रिएट होने की वजह से फिलहाल ये भूकंप आता है। केंद्र की बात करें तो नासिक से 47 किलोमीटर दूर इसका केंद्र, एपिसेंटर बताया जा रहा है, जहां वैज्ञानिकों ने इसे हाइड्रो सिस्मिक वेव्स की वजह से होने वाले भूकंप के लिए बताया है। जहां महाराष्ट्र, गुजरात के कई इलाकों में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.3, बेहद कम, इंटेंसिटी काफी कम, लेकिन फिर भी खतरा बना हुआ है। आफ्टर शॉक्स, आपको बता दें, हर बार आफ्टर शॉक्स को लेकर हमेशा से ही टीम अलर्ट रहती है, प्रशासन अलर्ट रहता है, क्योंकि आफ्टर शॉक्स की तीव्रता हमेशा ज्यादा ही मापी जाती है। ऐसे में आफ्टर शॉक्स का खतरा भी बना रहता है, और खासकर अगर अर्थक्वेक प्रोन एरिया है तो उसमें आफ्टर शॉक्स का खतरा जरूर बना रहता है। हालांकि महाराष्ट्र, गुजरात के ये सभी क्षेत्र किसी भी तरह से अर्थक्वेक प्रोन एरिया या प्रोन जोन्स में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से आफ्टर शॉक्स का ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह से हाइड्रोसिस्मिक एक्टिविटीज डिटेक्ट की गई हैं, उसके बाद लगातार वैज्ञानिकों की नजर इस पर बनी हुई है।